हेलो स्टूडेंट्स। आज नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है ना। नाम है उसका घातांक एवं करनी, यानी कि सडस एवं इंडाइसेस। आप सब ने नंबर सिस्टम पढ़ा, लास्ट के कुछ वीडियोस में आपने देखा बहुत तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसके क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको फील होगा कि हाँ चलो ठीक है, हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हम जानते तो हैं उसमें, बट उसमें भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए आप भी हमारे साथ ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, सडस इंडाइसिस के, है ना। घातांक एवं कर्ण इसको हिंदी में बोला जाता है। और याद रखिएगा, मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, हमारे लिए सब इक्वल होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। तो आपको बचपन के वो सारे फॉर्मूले तो जरूर याद होंगे। मैं थोड़ा सा बड़े राइटिंग में लिखूंगा, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन था, सर बहुत छोटा है और क्लियर नहीं दिखता है। तो एक बात और है ना, हमारे यूट्यूब के वीडियो में एक सेटिंग होता है वहाँ पर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसको हाई रिजोल्यूशन में देख सकते हैं ना। उसमें आपका 140 या 360 या 420 ऐसा चल रहा होगा, आप उसको करके 720 में देखिएगा। बहुत अच्छा पिक्चर का क्वालिटी दिखाई देगा, जब स्पेशली जब हम मैथ का क्लास करते हैं ना। साइंस का क्लास करते हो तो कोई भी चलेगा, बट मैथ का क्लास जब कोई हम करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। तो आप क्वालिटी वहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। मैं यहाँ से फुल HD वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू के ऊपर अगर मैं पूछता हूँ 0 पावर होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा। सपोज ये a है और a के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, ये 1 होता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर a लिख दिया है मैंने और इसके ऊपर अगर मैंने 0 पावर लगा दिया तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है ना। ए की जगह पे कोई भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, तो वो सबका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा हमेशा। चलिए अब मैं उसके बाद बात करता हूँ कि आपको गुना तो याद होगा। सपोज अगर हम a टू दी पावर क्या ले लेते हैं, m, है कि नहीं, इनटू, याद रखिएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, b टू दी पावर m। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान देते चलिएगा कि यहाँ a है और यहाँ b है। इट मीन्स क्या है, बेस जो है हमारा ना, वो बेस क्या है, अलग अलग है, बट ये जो पावर है वो कैसा है, वो सेम है। ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा जबकि बेस सेम होगा और पावर अलग होगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेस जो है वो डिफरेंट है, बट पावर जो है वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी कर देते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो होता है वो हम क्या करते हैं, ऊपर में लगा देते हैं। बात समझ में है नहीं। ये तब की बात जब मल्टीप्लाई में होता है। अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाई a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है ना, a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या है, बेस अलग अलग है बट पावर कैसा है, सेम है। पावर कैसा है, सेम है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ तीसरा। ये तब की बात थी जब बेस अलग अलग था। अब मैं तब की बात कर रहा हूँ जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ होगा, बताइए, जब हमारे पास बेस सेम दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर हमारे पास n दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे थोड़ा सा अलग है। a टू द पावर m इंटू क्या है, a टू द पावर n। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है वो क्या है, a बेस जो है दोनों a है। इट मीन्स बेस जो है वो क्या है, सेम है, और पावर कैसा है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a टू द पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही दिया हुआ हो। अभी तो हमारे पास में 2 वाला एग्जाम्पल है। अगर आपके पास में 3, 4, 5 करके अगर इतना लंबा सीरीज बना हुआ होगा और सिर्फ बेस अगर सबका सेम होगा, तब भी हम क्या करेंगे, सारे पावर को ऐड करते चलेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a टू द पावर m दे रखा है और यहाँ पर डिवाइड का निशान दे रखा है और a टू द पावर n दे रखा है, तब आप क्या करोगे। तो याद रखिएगा, हमारे पास फिर से यहाँ पर बेस सेम है बट क्या है, डिवाइड है। और जब भी ये बेस सेम और डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, बताइएगा, हम क्या करेंगे, दोनों पावर को माइनस कर देंगे। इट मीन्स a टू द पावर m माइनस n। क्लियर है, हम क्या करेंगे, दोनों पावर को
माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ, डिवाइड में अगर और ज़्यादा लंबा सीरीज होगा तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो कुछ नहीं करना, सारे पावर को ऐड करते चले जाना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से करके हमारे पास क्या है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और अगर इस तरीके से करके अगर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर यहाँ पर m दिया हो और उसके ऊपर अगर n दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे सर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। a टू द पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और की बात कर लेता हूँ, है ना, ये आप नोट करते चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, है ना, और इंटू a टू द पावर q दिया हुआ होता, इतना लंबा सीरीज दिया हुआ होता, तो हम क्या करते, मैंने क्या बताया, चाहे सीरीज कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे सीरीज कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हम क्या करेंगे, a वैसे का वैसे ही रहने देंगे और सारे के सारे पावर को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर m प्लस n प्लस p प्लस q, इस तरीके से करके हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला था, आप इसको एक बार जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। फॉर्मूला आप याद रखिएगा सबका सब, कन्फ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद फिर एक फार्मूला और होता है, तो पहले उस फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जा करके कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। मान लीजिए कि आपके सामने में कुछ ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास में एक रूट में एक संख्या दी हुई है, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर रूट में अगर कोई भी संख्या दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इनमें से वर्गमूल निकालते हैं, जब तक यहाँ पर कोई वैल्यू ना दिया हुआ हो। यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है जो कि कुछ इस तरीके से करके है, और इसमें एक वैल्यू लिखा हुआ है a, है ना, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि s पावर है। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख करके और फिर हमने क्या किया है कि इसको ऊपर फिर एक और रूट लगा दिया, है ना, जैसे कि इस तरीके से करके दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर जा करके क्या किया हुआ है, एक और रूट दिया हुआ है, और एक और रूट देने के बाद क्या किया है बताइए, तो इसके ऊपर एक और ब्रैकेट देने के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई s के बाद मान लेते हैं कि इसे अगला अक्षर t दे दिया पावर, है ना। और फिर जा करके क्या किया है, इसके ऊपर एक और पावर लगा दिया है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से करके है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास p है, ये हमारे पास अगला है q है, और ये हमारे पास मान लेते हैं कि सबसे बाहर वाला r है, और इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है यहाँ पर वो कितना लगा हुआ है, t लगा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, a, और उसके ऊपर कितना पावर लगा हुआ है, s ना, STU होना चाहिए था, सॉरी, ये हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा u, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा ST और u, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कोई एक वैल्यू दिया हुआ है सपोज, है ना, जैसे ये दिया हुआ है a की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर a लिखना है, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है हमें क्या करना है, उसको लिख देना है। बात समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि आप देख रहे हो 3 वैल्यू इस तरफ दिया हुआ होगा, हो सकता है ये 2 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, या कुछ भी हो सकता है कि नहीं, PQR के फॉर्म में हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस PQR को इसके नीचे रख देना है ना, R इंटू पी इंटू क्यू या Q इंटू पी इंटू आर, एक ही बात है। और ऊपर वाले को क्या करना है, S इंटू टी इंटू यू, इस तरीके से करके हमारा जो होगा वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसके ऊपर 3 पावर लगा दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, एक रूट के अंदर में बंद कर दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि 5 लगा दिया, और यहाँ पर दे दिया 2, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया, ध्यान से समझिएगा। 2 के ऊपर हमने क्या किया, 3 पावर लगा दिया, और ये हमने 5 दे दिया, ठीक है। अच्छा, 5 से काटने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ, ठीक है ना। मतलब 2 के ऊपर 3 पावर, उसके ऊपर 5 पावर, और यहाँ बाहर में कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको भी एक रूट में रख दिया, ध्यान से समझिएगा। और रूट में रखने के बाद हमने क्या किया, सपोज इसको 6 दे दिया, देख रहे हैं ना आप ध्यान से,
हमने क्या किया, इसको 6 दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दिया और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर लगा दिया, 8 लगा दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ बार में ला करके हमने कितना लगा दिया, 10 लगा दिया, ठीक है ना। मतलब क्या, हमारे पास 4, 6 और 10 हो गया। ये इस तरफ का पावर हो गया लेफ्ट साइड का, है ना। लेफ्ट साइड का मतलब ये रूट के बाहर लगा दिया हमने, और हमने रूट इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर क्या पावर लगाया, 3 लगाया, 5 लगाया और 8 लगाया। ध्यान से समझिएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अभी इसका अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 2 के ऊपर 3 पावर है, हमें सबसे पहले 2 को यहाँ पर लिख देना है। और फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, STU ऊपर में आ रहा है, हमें क्या करना है वैसा ही 3, 5, 8 को क्या करना है, इसके ऊपर लिख देना है ना। मतलब क्या करना है, 3 × 5 × 8 अपॉन में जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है 10 × 6 × 4, कितना लिखा हुआ है, 10 × 6 × 4। बात समझ में है ना। इधर क्या गया, 3 × 5 × 8, यहाँ क्या गया 6 × 10 × 6 × 4, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 के ऊपर हम चाहें तो यहाँ से भी छोड़ सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके भी, है ना। लेकिन अगर ये कट जाता है तो हमें क्या करना है, इसको काट करके छोटा कर देना है, ठीक है। तो आप आसानी से काट सकते हो इसको 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स और इसको भी क्या कर देंगे 2 टाइम्स, क्लियर। और ये इससे कट जाएगा, है ना। और कोई कटने वाला है क्या, 5 से 5 2 10, 3 2 6, है ना। और ये 4 1 4, 4 2 8, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए, तो ये क्या हो गया हमारे ऊपर, इसका कितना आ गया, 1/4 पावर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, हमारे ऊपर कितना आ गया, 1/4 पावर आ गया, है ना। 3 5 8 10 6 और 4, है ना, कट जाएगा। और ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 आ गया। फिर हमारा 4 2 8, ये 2 आ गया, इस 2 से ये कट गया। अरे एक सेकेंड, ये एक और कट जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 2 to the power 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, 2 to the power 1/2 को क्या लिखेंगे, तो हम इसे √2 लिख सकते हैं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये एक नया टाइप है ना। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। फिर कुछ हम और भी टाइप के इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कि रूट में देख करके कितना खतरनाक क्वेश्चन लगता है ना, कि रूट भी लगा हुआ है, ए के ऊपर एस पावर भी है, फिर टी है, फिर यू है, इधर पी क्यू आर है, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके के और भी मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। चलिए थोड़ा 2 सेकेंड लगेगा, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। याद रखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं और उनको ऐसा फील होता है ना कि मतलब कि नहीं हो पाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे करेंगे, है ना। लेकिन आप देख रहे होगे सॉल्यूशन जानने के बाद ये कितना ईजी लगता है कि नहीं। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में √6 है, फिर इसके अंदर में एक और √6 है, फिर इसके अंदर में एक और √6 है, फिर इसके अंदर में एक और √6 है, और इस तरीके से करके ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलता रहता है ना। क्लियर है। थोड़ा इसको और लंबा बना देते हैं और ये सीरीज कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें √6 है, प्लस √6 है, प्लस उसके √6 है, प्लस उसके √6 है, और इस तरीके से करते करते क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल को आखिरकार हम करते कैसे हैं, आइए हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका एक डिटेल तरीका कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, और फिर जा करके क्या करेंगे, हम इसके इजी मेथड की तरफ आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसके इजी मेथड की तरफ आएंगे, कैसे हम इसको सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है ना। सवाल को देखना है और 1 सेकंड में आंसर निकाल देना है, फिर सवाल को देखना है, 1 सेकंड में आंसर निकाल देना है। लेकिन हाँ, अभी जब तक हमें सवाल के आंसर को शॉर्ट ट्रिक से बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो होता है हमें कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा डिटेल में भी पहले इसको समझ लेते हैं और उसी में से हम ट्रिक भी निकाल लेंगे। आपने याद होगा, आपने एक मैथ पढ़ा होगा कि x = ऐसा दिया हो रहता था 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ होता था, यानी कि x = 0.666 और इस तरीके से करके इन्फिनिटी तक रहेगा।
तो बोला जाता था क्या कि इसको रेशनल नंबर में चेंज कीजिए, है कि नहीं, इसको किस में बदलिए, परिमेय संख्या में बदलिए। तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते थे, क्लास 9th में आई थिंक है और 10th में भी है, तो हम क्या करते थे इसको कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, दोनों तरफ 10 का गुना करते थे, ठीक है। तो इधर हो जाता था 10x, इधर क्या हो जाता था 6.66 डैश 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर है। फिर हम क्या लिखते थे, 10x इजिकल टू 6 प्लस 0.6666 और इसको इन्फिनिटी तक ले जाते थे, क्योंकि एक वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है जब वो अनंत तक है तब, है कि नहीं। और फिर जाकर के हम क्या करते थे, इसकी जगह पे हम x रख देते थे। 10x इजिकल टू 6 प्लस, एक बात बताइएगा, 0.666 जो हमें इन्फिनिटी तक दिया हुआ है उसको हमने किसके बराबर में माना है, बताइए मुझे। उसको हमने माना है x के बराबर में। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर x रख दिया, फिर हम इस x को इस तरफ लेके आ गए। 10x माइनस एक्स इजिकल टू 6, तो ये कितना आ गया 9x, 9x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू क्या आ जाता था 6/9 आ जाता था। यही ना होता था हमारे पास में। चलिए, तो हम इस तरीके से करके इसको सॉल्व करते थे, ये 2/3 हमारा आंसर हो जाता था, है कि नहीं। आपको ये मेथड याद होगा। सेम टू सेम, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ इधर से, सेम टू सेम इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम इसको बनाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे। हम क्या करते हैं, इसके बराबर में इसको x मान लेते हैं, जो डिटेल मेथड है वो। और डिटेल मेथड सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फिर जाकर के हम इसका शॉर्ट ट्रिक पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, इसको x मान लिया। अब अगर यहाँ वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक है, ध्यान से समझिएगा, वैल्यू जो है वो अनंत तक है। और जब कभी भी कोई वैल्यू अनंत तक होता है, अगर हम उसमें से 1-2 कम भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारे पास ये रूट का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हमने इसको किसके बराबर माना है, x के बराबर माना है। प्लस का सिंबल है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने इसको लिख दिया 6 प्लस x, राइट। ये x क्या है, ये x यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू है, तो हमने उसमें से सिर्फ एक को कम कर दिया। बात समझ में आई या नहीं। और हमने इसको क्या किया, कुछ इस तरीके से करके लिख दिया, और ये किसके बराबर हो गया, हमारे पास में x के बराबर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, √6 प्लस x। x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया कि कोई भी वैल्यू जो अनंत तक दिया हुआ उसको हमने x मान लिया था, यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है। तो ये भी तो उसी तरीके से करके ना, हमने से तो सिर्फ उसमें से एक वैल्यू निकाल लिया। मान लीजिए कि कोई नंबर यहाँ से ले करके और कंटिन्यूस करोड़ों की संख्या में नंबर लिखा हुआ है, और अगर हम उसमें से एक वैल्यू को अगर निकाल लेते हैं तो उससे इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता है। इन्फिनिटी मतलब करोड़ों भी नहीं, बहुत ज़्यादा जिसका कोई अंत ना हो। तो उसमें से हमने क्या किया, एक √6 को हटा लिया, और बचे हुए सबकी जगह पे हमने क्या किया, x रख दिया। और ये है किसके बराबर, x के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो इधर का रूट हो जाएगा ख़त्म, है ना। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरीके से करके, इधर का रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस x, इधर क्या हो जाएगा x²। बचा हुआ दोनों वैल्यू उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x इजिकल टू 0। बात समझ में आया कि नहीं। अब आपको पता है ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास x² माइनस x माइनस 6 अगर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, 6 का 2 फैक्टर बनाते हैं, है ना। इट मीन 6 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 2 से लगाया 3, 3 से लगाया 1। कुछ इस तरीके का फैक्टर बनाना है जिसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाता है x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बीच का आना चाहिए, और ये दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 वगैरह वगैरह सब करके, और फिर जा करके हमारे पास क्या आ जाता है वैल्यू, है ये 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास एक आ जाता है x माइनस 3, और हमारे पास क्या बचता है x प्लस 2 इजिकल टू 0। x माइनस 3 इजिकल टू 0 इधर आ गया, और x प्लस 2 इजिकल टू 0 उधर हो गया। x इजिकल टू क्या हो गया 3, और x इजिकल टू क्या हो गया -2। तो प्लस वाला है तो हमने क्या किया, 3 आंसर लिख दिया, है ना। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 3। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट मेथड। ये तो था डिटेल मेथड, राइट। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, है ना। कभी ऐसा हो कि मतलब मान लीजिए कि
आपका मन हो किसी को समझाने का या कभी फ्रेंड्स में बीच में बैठ के डिस्कशन करने का कि आखिरकार हुआ कैसे, कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी फाइंड इट, तो उस दौरान क्या हो जाएगा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मेथड वीडियो पॉज करके और आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे कि हम सेकेंडों में इस तरीके के सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल तो हमारे पास ये था। ठीक है, एक सेकेंड सवाल हम ले लेते हैं, √6 यही वैल्यू लेते हैं, है ना, चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पर प्लस की जगह पे कर देते हैं माइनस, और फिर इसको कंटिन्यू चलने देते हैं। ठीक है, माइनस फिर जा करके √6 माइनस √6, और ये भी कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। एक और तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया, वो भी इसी तरीके का है 6, लेकिन यहाँ पर सब में चिन्ह अलग अलग होता चला जा रहा है। ध्यान से देखते चलिएगा, ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हमने 3 टाइप का सवाल लिया, नोट कीजिएगा फिर से, हमने 3 टाइप का सवाल लिया। पहला हमने क्या किया, प्लस, दूसरा हमने क्या किया, माइनस, और तीसरा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो डिजिट दिया हुआ है इसका आपको 2 फैक्टर बना लेना है। 2 फैक्टर जिसके बीच में, यानी कि 2 गुणनखंड, हिंदी के लिए 2 गुणनखंड जिसके बीच में सिर्फ एक का अंतर हो, सिर्फ एक का अंतर हो, हमें क्या करना है, ऐसा कोई भी 2 गुणनखंड बना लेना है। जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2। 6 की जगह पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में अगर ऐसा होता कि 12 दिया हुआ होता तो हम इसका क्या फैक्टर बनाते हैं, 4 × 3 बनाते हैं, है कि नहीं। 42 दिया होता तो 7 × 6 बनाते। मतलब क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 6 का जो लिया था अभी, तो इसमें से आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि प्लस वाले सवाल के लिए जो फैक्टर में से जो बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाले के लिए, यानी कि इसके लिए जो छोटा वैल्यू आएगा, और मल्टीप्लाई के लिए बताइए, मल्टीप्लाई के लिए सेम रह जाएगा, इट मीन्स वही का वही रह जाएगा, है ना, ये सेम हो जाएगा, ये स्मॉल वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लार्ज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आप मुझे उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि ये 6 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपने जो बताया ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग 6 का आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। √6 प्लस √6 प्लस ऐसे करके अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, तो मैंने क्या बताया, जहाँ कहीं पर भी माइनस का साइन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा वाला वैल्यू। हमने इसका फैक्टर किया तो क्या आंसर आया, 3 × 2, तो यहाँ पर 2 जो है वो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई में अगर दिया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो एज इट इज रह जाएगा, इट मीन्स इतना का इतना ही रह जाएगा। बात समझ में आया या नहीं, क्लियर है। कि बहुत ही क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है न जाने कितना मुश्किल होगा, और आप देख रहे हो कितना आसानी से बन गया है कि नहीं। चलिए तो आप लोग जरा इसको 1 सेकंड के लिए नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, बहुत इजी है ना, और आप उसको आसानी से बना सकते हो। मैं बहुत सारा क्वेश्चन को थोड़ी सी जगह में ही बना देता हूँ। ये तो आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में बना रहा था। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, ठीक है ना, अंडर रूट दे दिया, मान लेते हैं कि हमारे पास दे दिया 30 प्लस √30 प्लस √30, ठीक है ना, और इस तरीके से करके इन्फिनिटी तक चला गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 माइनस √90, है ना, माइनस √90 माइनस √90, और ये इन्फिनिटी तक चला गया। तीसरा 72 प्लस 72, फिर से
प्लस √72 प्लस √72 डैश इन्फिनिटी तक। एक और सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई और वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि 42 है ना, तो इसको हम कर देते हैं 42 प्लस माइनस ले लेते हैं इसको, √42 माइनस √42 माइनस √42 डैश आंसर। क्लियर है। एक सवाल और लेते हैं लास्ट 5 नंबर है ना, 4 नहीं छोड़ना चाहिए है ना, 5 सवाल कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 और ये डैश इन्फिनिटी तक चला गया। चलिए 5 सवाल का आंसर मुझे जल्दी से 2 सेकंड में आप बताइए तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अरे कमेंट्स भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास पहुंच जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप ट्राई तो करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना टाइम काफ़ी है आई थिंक, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 30 की बात करेंगे। 30 किस किस का फैक्टर हो सकता है, जिसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो हम बोलेंगे 6 × 5, यही ना होगा, क्या होगा 6 × 5, और चूंकि ये प्लस में दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। 90 की बात करेंगे तो 90 का फैक्टर बताइए, 9 × 10, क्लियर है, 9 × 10। अब मुझे बताइएगा ज़रा कि 9 × 10 यानी कि 90, अब मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो 9 होगा। 9 क्यों होगा आंसर, बिकॉज ये क्या है, माइनस में है, और माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे, फैक्टर का डिफरेंस 1 है और उसके बीच में से छोटा वाला अंक लेंगे, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद 72 की बात कर रहे हैं। 72 8 × 9, 8 9 72, क्या है प्लस में है, हम क्या करेंगे, प्लस में तो बड़ा वाला आंसर लिखेंगे, बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे। 42 7 × 6, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा, माइनस में है, छोटा वाला आंसर होगा, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 × 5 × 5 × 5, इसमें हमें फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हमारा 5 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। कुछ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम इसको टाइम टू टाइम नोट करते रहें। चलिए आप एक काम कीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, है ना, टाइम ज़्यादा लैप्स नहीं करना है। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, करने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, है ना। लोग बोलते हैं मैथ टफ सब्जेक्ट है, एक्चुअली शुरुआत ही गलत होती है इसलिए टफ लगता है कि नहीं। आपने देखा है वो जनरेटर, है ना, AC और DC जनरेटर आपने पढ़ा भी होगा और देखा होगा, शादी ब्याह में जो जनरेटर स्टार्ट होता है उसको क्या करता है, ज़्यादा पहले जोर से हैंडल मारना शुरू करता है, कई बार तो फेल हो जाता है ना, और जब हम सीखते हैं तो पता चला हमसे हैंडल घूम ही नहीं रहा है, और घूमता है तो ज़्यादा घूम जाता है, पता नहीं चलता है कब निकालना है। जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो आपने देखा है बहुत तेज़ी से धुआं निकलता है, बहुत तेज़ आवाज़ होता है, थोड़ी देर में फिर नॉर्मल हो जाता है। ये मैथ जो है ना, ये मैथ भी जनरेटर है, याद रखिएगा। क्या करेगा, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा, हैंडल नहीं घूमेगा तो कभी स्लिप मारेगा, तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, और अगर हो भी गया ना तो इतना सारा धुआं निकलेगा और प्रॉब्लम करेगा। लेकिन वही चीज़ जब कंटिन्यू हो जाता है ना तो उसका फिर आपको बहुत ईजी लगने लगता है कि नहीं। वही जनरेटर का आवाज़ भी हमें कम नज़र आने लगता है, और क्या होता है, अच्छी बिजली पैदा होती है और हम आराम से पंखे में सो रहे होते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही है। चलिए अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी तक जो हमने लिया था, एक एग्जांपल लेते हैं, √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश इन्फिनिटी तक आ गया सर। या फिर हमारे पास एक और सवाल माइनस में ले लेते हैं, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3
और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको तो पता ही है मल्टीप्लाई वाले का क्या करना है कि नहीं। मल्टीप्लाई वाला तो ईजी है, अभी अभी हमने देखा भी था। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर अगर 6 था तो हमने क्या किया था, 3 × 2 कर दिया था ना सर। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 72 था तो हमने 8 × 9 कर दिया था, है कि नहीं। 90 था तो हमने 9 × 10 कर दिया था, फैक्टर ऐसा बन रहा था। लेकिन ये 3 का क्या करें, इसका तो फैक्टर बनता ही नहीं है, इसका तो गुणनखंड होता ही नहीं है। 3 तो अपने आप में एक है ना ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर होता ही नहीं है, 1 और अपने आप के अलावा और किसी से डिवाइड होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला पहले से ही प्री डिफाइंड है और वो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √4x + 1। ध्यान से समझिएगा, √4x + 1, ठीक है, ये अंडर रूट में है, +1/2। और अगर माइनस वाला रहेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वाला रहेगा तो क्या करेंगे सर, √4x + 1, ठीक है, -1, ठीक है, और क्या करेंगे, /2 कर देंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4x + 1 आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 4x + 1 आ गया। उसके बाद फिर जाकर के क्या आ गया, -4x + 1 + 1/2, और माइनस वाले के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, 4x + 1 -1/2। क्लियर है ना। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये प्री डिफाइंड फार्मूला होता है उन सारी वैल्यूज़ के लिए, चाहे वो 3 हो या फिर 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 17 हो सकता है, या फिर 29 हो सकता है ना, ऐसा, या 19 हो सकता है, कोई भी ऐसा वैल्यू हो सकता है, 13 हो सकता है। अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, √4x + 1 + 1/2। तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे, 4 × x का वैल्यू ये ले लेंगे, है ना, यहाँ x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 × 3 + 1, और इधर बाहर में +1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, और 12 + 1 आपको पता है ना, बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जोर मत दीजिएगा पहले, है ना। तो 4 × 3 = 12 + 1 कितना हो जाएगा, √13 + 1/2। क्लियर है। वैसे ही ये वाला, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, माइनस वाले के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं होता है। तो यहाँ तो हमें पता है कि सॉल्व करके √13 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 4 × 3 + 1 -1/2। तो 4 × 3 = 12 + 1, √13 -1/2। क्लियर है। हमारा ये आंसर आ जाएगा, माइनस वाले के लिए कट नहीं रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लस वाले के लिए, ये हमारा माइनस वाले के लिए, कब, जब हमारा वैल्यू अलग अलग होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा था एक और टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये मेथड थोड़ा सा यूनिक है ना, इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये फार्मूला बनाया गया है और हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको निकालते हैं, ठीक है ना। √4x + 1, फिर उसका +1/2, और उसका फिर जब होगा माइनस वाले का तो इसी तरीके से करके निकालेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला ना, ये सारे उन सारे वैल्यूज़ के लिए था जो कि इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, जो कहाँ तक दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ था, है कि नहीं। अब अगर बात करते हैं कि कुछ अगर हमारे पास लिमिटेड वैल्यू हो तो क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं आसानी से, कोई वैल्यू, कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों में। यहाँ पर √5 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5, है कि नहीं, दोनों तो सेम ही है। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 और 5 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है स्क्वायर रूट और इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट, ये वर्गमूल और ये घनमूल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, 2 लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन उसके पहले 2 रहता ही रहता है। चलिए आ जाते हैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं वैसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ इन्फिनिटी तक जाता था, ये जो है इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। 5, ठीक है ना, इंटू √5
इंटू फिर से गया √5 इंटू √5, ठीक है ना। 4 हमने लगाया, 4 ही रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, मैं एक और मार्कर ले लेता हूँ, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। सवाल ये है हमारा, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, इस सवाल को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बताना आप मुझे लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको इस तरीके से करके लिख सकता हूँ या फिर नहीं। 4 × 5 यहाँ पर था, 4 × 5 यहाँ भी है, लेकिन मैंने क्या किया है, यही चीज़ें, मैंने सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया, इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसका सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। बात समझ में आया नहीं। अब जब मैंने इस तरीके से करके इसका वैल्यू जब मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तो है सेम ही, कुछ तो अलग है नहीं, है ना। तो इस दौरान इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल मेथड से बता देता हूँ, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप क्या बोलोगे लिखने के लिए, बोलोगे सर नहीं इस तरफ से नहीं करते हैं, इस तरफ से करते हैं। मल्टीप्लाई में हालांकि किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उतना लंबा नहीं जाता है, हम यहाँ से सोल्यूशन निकालते हैं। इसका बोलोगे सर 5⁻, एक बार रूट है, इट मीन्स क्या हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। 5 के ऊपर क्या आ गया, 1/2, बिकॉज एक बार रूट है, और एक बार रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2, है ना। जैसे कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ √x, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, x⁻, 1/2, वैल्यू तो दोनों की सेम है ना। ओके, अब आप मुझे बताओ इसके ऊपर कितनी बार रूट है सर, तो बोलोगे क्या सर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, फिर से यहाँ 5 लिख दीजिए, और इसके ऊपर एक बार रूट ये रहा और एक बार रूट ये रहा। और मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि अगर किसी के ऊपर अगर 2 पावर होता है और उसके ऊपर फिर से अगर 3 पावर होता है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर दिया जाता है, यानी कि 3 × 2 = 6 पावर हो जाता है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1/2 × 1/2, बिकॉज एक रूट तो ये रहा और एक रूट उसके ऊपर है ना, 2 रूट है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसके ऊपर कितना आ गया, 1/2 × 1/2, किसकी वैल्यू आ गई, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका क्या लिखा जाएगा, थोड़ा सा मैं इसके यहीं बगल में लिखता हूं। 5⁻, ध्यान दीजिएगा, 1/2 पहले वाले रूट के लिए, इंटू 1/2 दूसरे वाले रूट के लिए, इंटू 1/2 तीसरे वाले रूट के लिए। क्लियर है। चलिए अब मैं इसके बाद बात करता हूँ चौथे का, ये क्या हो जाएगा, 5⁻, कितनी बार है सर इसके ऊपर रूट, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो 4 बार है, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। हम क्या कर रहे हैं, ये डिटेल में इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। ये आप 2 ना भी लिखते तो भी चलता, बट ये थोड़ा मैंने क्लियरिफाई कर दिया, आपको क्लियर बता दिया है कि हाँ ऐसा होता है। अब आप इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे सर, 5⁻1/2 इंटू 5⁻, बताइए 1/2 × 1/2, 1/4, 5⁻, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगाते जाना है ना, 1/8 है ना, और फिर जाकर के क्या हो जाएगा, 5⁻1/16। क्लियर है, कितना आ गया, 5⁻1/16 तक। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करके और यहाँ पर आपको मैं बना देता हूँ। अब आपको पता है कि अगर कहीं पर अगर बेस अगर सेम है, बेस कैसा है, सेम है, तो क्या करेंगे, सारे पावर को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से ये दूसरे सवाल का हिस्सा है ना, ये तो इसी का हमने लिख दिया था। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, 5⁻, इसका आंसर क्या जाएगा, 5⁻, बताइए 1/2 प्लस, याद रखिएगा बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, जोड़ देंगे हम इसको, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब हमारे क्या हो जाएगा, 5⁻, मुझे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा ना। अब 2 से कितने टाइम में लगेगा बताइए, तो आप बोलोगे सर 2 से जो होगा ना ये 8 टाइम में लग जाएगा, हमने 8 लगा दिया, प्लस 4 से कितने टाइम में लगेगा, मतलब कितनी बार लगेगा, तो 4 बार में लगेगा, तो हमने लगा दिया 4 × 4 = 16, 4 प्लस 8 से कितनी बार में, 2 बार में, और इससे कितनी बार में, 1 बार में। हमारा वैल्यू क्या आ गया, 5⁻, सबको जोड़ देंगे।
8 4 12, 2 14 और 1 15, 15/16 हमारा क्या हो गया 5 टू द पावर 15/16 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। हमने ऐसे अंडर रूट में सवाल दिया हुआ था, हमने क्या किया, या तो 2 लगाइए या ना भी लगाइए तो भी ठीक है। फिर हमने क्या किया 5 टू द पावर 1/2, बिकॉज इस 5 के ऊपर एक ही बार रूट है, इसके ऊपर 2 बार रूट है तो हमने क्या किया 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर 3 बार रूट है तो हमने क्या किया 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर 4 बार रूट है तो हमने क्या किया 4 बार रूट का जो वैल्यू है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले को सॉल्व किया 5 टू द पावर 1/2, दूसरे का है 1/4, तीसरे का 1/8, चौथे का 1/16। हमने क्या किया इन सारे वैल्यूज को, क्योंकि बेस सबका सेम है तो इसलिए हमने क्या किया सारे के सारे पावर को हमने क्या किया आपस में जोड़ दिया। ठीक है, सारे के सारे पावर को हमने क्या किया आपस में जोड़ दिया। जब हमने सारे के सारे पावर को आपस में जोड़ दिया तो कितना आ गया 16 आ गया, है ना। इस सब का एलसीएम लिया, उसके बाद 16 आ गया। 16 में 2 से डिवाइड किया 8 आया, 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 16 4 से डिवाइड किया, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। फिर ये ऐसे ही सॉल्व करते चले गए, हमारे ये सबको ऐड करके कितना आ गया 15/16। ठीक है, ओके। चलिए तो आप इस मेथड को नोट कीजिए, मैं अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन में सवाल बनेगा। ठीक है, सॉरी 2 सेकेंड में बनेगा और 1 लाइन में बनेगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, परेशान नहीं रहिएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। एक्चुअली क्या है कि इसका शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए मैं खुद ही इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने बहुत जल्दी से मिटा दिया, देख रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 टू द पावर क्या करेंगे बताइए। सबके पहले मैंने क्या बताया था कि 2 लगता है, 2 लगता है ना। अगर मैं इसके पहले 2 लगा देता हूँ तो कितनी बार 2 है सर, तो 2 जो है ना सर 4 बार है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। याद रखिएगा 16 से 1 कम करके ऊपर में लिख देना है और नीचे में 16 लिख देना है। बहुत आसान सा ट्रिक, जितनी बार ये रूट है उतनी बार को गुना कर देना है 2 से, है ना। 4 बार रूट है, सॉरी 4 बार 2 है ना, 4 टाइम्स 2 ना, 4 इंटू 2 नहीं, 4 टाइम्स 2, तो इसको कितना आ गया 16 आ गया, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ गया। 16 से 1 कम करके ऊपर और अपॉन में 16। ठीक है, अब मैं एक और सवाल आपसे देता हूँ, आप जल्दी से मुझे बना के बता दीजिए। ठीक है ना, जब ये लिमिट में दिया हुआ हो और इसका कोई फैक्टर ना हो। अब बात करते हैं दूसरे का, अंडर रूट मान लेते हैं कि हमारे पास में 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 है, 3 ही बार रहने देते हैं। चलिए एक सवाल ये बना लेते हैं हम, बहुत छोटा सा। ठीक है, 3 टाइम्स हमने लिख दिया। तीसरा हम बना लेते हैं जैसे 11, एक सेकेंड, ये हमारे पास कितना आ गया 11 11 11 फिर से 11 इंटू फिर से 11। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 कितनी बार रूट है सर, मतलब सर एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। आप 7 का वैल्यू लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ सर 8 बार, है ना। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिख देंगे। 3 टाइम्स है, कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। 11 की बात करेंगे, 11 लिखना है, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 32 होता है। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 32 आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे 11 के ऊपर 31/32 पावर, 31/32 पावर। क्लियर है ये। तो इस तरीके से करके क्या है ना, जो सवाल हमें देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है, वो सवाल इस वैल्यू से याद रखिएगा, कोई मतलब नहीं, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा। रूट कितनी बार है, बस हमें उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई करके उसे एक पावर एक वैल्यू कम करके ऊपर लिख देना और इसका अपॉन में इसको लिख देना। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार हुआ, 2 टू द पावर 32 कितना आ गया 31/32। ठीक है, और इस तरीके से करके हम बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलूँगा कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ में।
ठीक है ना। तो इस चैनल को कंटिन्यू रहिएगा, याद रखिएगा थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, बट आप विश्वास रखो, आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए, देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।